औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीफिक्स का जो लेक्चर अब हम पढ़ रहे थे और एक पार्ट में हमने इसका यानी कि एक हिस्सा कर लिया था और आज जो सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसको टोटली क्लियर कर लिया। जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में सेल्फ बोले तो सेल्फ पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि सेल्फ के लिए इस लफ्ज़ के शुरू में एक सर्कल बना लें। जिस तरह के लफ्ज़ है हमारे पास सेल्फ डिफेंस, अब करना क्या है कि सेल्फ को एक बार निचोड़ देना है और डिफेंस को लिख लेना है। ये डिफेंस डिफ एन ऐसे, और इसके शुरू में सेल्फ के लिए एक सर्कल है। ये हमारे पास बन जाएगा सेल्फ डिफेंस। ठीक है। इसी तरह आ सकता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम किस तरह होगा? एस्टीम को लिख लेंगे एस्ट एस हाफ एंड ईम, और सेल्फ के लिए इसके शुरू में एक सर्कल बना दें। ये सेल्फ को लिखने का तरीका होगा। ठीक है। इसी तरह जो इसका सेकंड इसी रूल के जो एक रूल है ये है अगर सेल्फ कन बोले तो कन के डॉट की जगह पर सर्कल बनाएं। इस तरह भी तो हो सकता है ना कि सेल्फ के बाद कन आ रहा हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है इस कंडीशन में, कन की जगह जो कन का जहाँ पर हम डॉट लगाते हैं यानी कि लफ्ज़ होता है कंट्रोल, ये कंट्रोल होता है। कंट्रोल को क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड एल, यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं कन की आवाज़ के लिए। अगर इसी तरह सेल्फ कन आ जाए तो आपने क्या करना है कि कन के डॉट की जगह आपने सर्कल बना देना है। ठीक है। तो वो सेल्फ बन जाएगा, यानी कि इस तरह लफ्ज़ बन जाता है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल। अब हम क्या करेंगे? ट्रोल को लिख लेंगे। ये ट्रोल कन के डॉट की जगह सेल्फ के लिए एक सर्कल बना देंगे। ये आने के बाद आपका बन जाएगा सेल्फ एंड कंट्रोल। ठीक है। ये हमारा सेल्फ का जो रूल था। इसके बाद जो सेकंड रूल है कहता है कि अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ट्रांस बोल दे, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ट्रांस आ जाए तो एन को ओमिट कर दें। वो क्यों? एन को हमने ओमिट क्यों करना है? लफ्ज़ है हमारे पास ट्रांसफर। ट्रांसफर, यहां तक हमें बात आ रही है ट्रांस, ठीक है,
नेक्स्ट हमें आवाज आ रही है फर। अब ट्रांस को करना क्या है, अगर हम ट्रांस को लिखेंगे तो हमें ये ट्रांस इस तरह करना पड़ेगा, एन पूरा लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा, एफ आएगा, फिर आ जाएगा ट्रांसफर कुछ इस तरह हो जाएगा। यानी कि जब तक हम एन को लिखेंगे तो वो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या फिर हमारा फर नहीं हो सकता, अगर हम यहाँ नेस भी बना देंगे ट्रांस इस तरह हम लिख भी देंगे तो फिर हम फर किस तरह जोड़ेंगे, इसके साथ एफ किस तरह जोड़ेंगे या आर किस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन से बचने के लिए सारा रिपीट में हमने मिलता है कि जब ट्रांस आ जाएगा तो आपने एन को उड़ा देना, यानी कि सिर्फ रह जाएगा ट्रेस, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो वो हम ट्रेस यानी कि इस ट्रेस को हम सपोज करेंगे ये हमारा ट्रांस है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि ये ट्रांस की जगह ट्रेस लिख लेंगे, ट्रांस हम सपोज करेंगे ट्रांस लिख दिया और आगे फर करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रांसफर। इसी तरह लफ्ज़ हमारे पास ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में इसको एन को ओमिट कर देंगे यानी कि बन जाएगा ट्रेस, यानी कि ट्रेस एंड ये जस्ट ये, फिर इसकी आउटलाइन आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है वो है अगर स्टार यानी कि STR स्कार या हे अपवर्ड से पहले इन बोले, यहां पर एन नहीं है, लफ्ज इन बोले तो इन को इन आवाजों के शुरू में एक हुक से जाहिर करेंगे। ठीक है, अगर स्टार स्कार या हे अपवर्ड से पहले इन बोले यानी कि इन आ जाए तो इनको इन आवाज़ों के शुरू में एक हुक से जाहिर करेंगे। ठीक है जी, और इस हुक को आपने सर्कल की डायरेक्शन में बनाना है, इस हुक को सर्कल की डायरेक्शन में बनाएंगे, यानी कि इस तरह बनाना है कि जो स्टार स्कार और हे अपवर्ड के शुरू में एक छोटा सर्कल होता है ना, वो खराब ना हो। यानी कि ये हमारा स्टार होता है ना, तो ये स्टार इसी तरह ही रहे, हुक इसकी यहाँ से इस तरह बने कि ये स्टार हमेशा सेम रहे, ये अभी भी स्टार लग रहा है। ठीक है, स्कार इस तरह होता है तो हुक इस तरह बने सर्कल की डायरेक्शन में ही कि जो स्कार है वो रिमेन सेम है। हे अपवर्ड इस तरह होता है तो हमेशा हुक इस तरह बनेंगे सर्कल की डायरेक्शन में, जिस तरह सर्कल घूम रहा है उसी तरह हुक घूम के आएगा। हे शुरू में हम सर्कल के लिए इसके लिए इनके लिए हुक बना, तो लफ्ज आ सकता है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट क्या चीज है, ये इन आगे किससे पहले आया, स्टर से पहले आया। ठीक है, तो स्टर से पहले अगर इन बोलेगा तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, सर्कल की ही डायरेक्शन में इन की आवाज के लिए आप एक हुक बनाएंगे, ना कि पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। तो इन के लिए हुक इंस्ट्रक्ट एंड के बन जाएगा इंस्ट्रक्ट। यानी कि अगर अकेला स्ट्रक्ट भी लिखेंगे तो वो इस तरह बनेगा, ये स्ट्रक्ट वावल पहला इम्पैक्ट डालता है इसलिए थ्रू द लाइन जाता है, नहीं तो अगर अकेला स्ट्रक्ट लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। तो होगा क्या कि हम जब पहला वावल इन वाला आ जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके शुरू में हुक बन जाएगी तो इंस्ट्रक्ट बन जाएगा। इस तरह लफ्ज आ जाएगा इंस्क्राइब,
यहाँ तक तो बात है स्कार और आई, ठीक है। मगर करेंगे क्या, इन के लिए हम यहाँ इन के लिए स्कार के शुरू में एक हुक बनाएंगे। तो इंस्क्राइब इन के लिए हुक एंड स्क्राइब एंड बी का सोर्स आ जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंस्क्राइब। इसी तरह हमारे पास है लफ्ज इनहैबिट। इनहैबिट क्या है कि इन हे के शुरू में इन के लिए हम क्या बनाएंगे, एक हुक बना देंगे। ये हमारे पास इन के लिए हुक एंड हे एंड बी हाफ टी से हो जाएगा, बनेगा इनहैबिट। यानी कि अगर स्टार्ट स्कार या हे वर्ड से पहले इन पूरा इन बोले तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक हुक बना देंगे लफ्ज के शुरू में, उसको पूरा नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो नेगेटिव अल्फाज जिनमें इन का मतलब नोट हो, नोट का मतलब गैर, ठीक है। वो नेगेटिव अल्फाज जो मनफी अल्फाज होते हैं जिनमें नेगेटिव अल्फाज जिनमें इन का मतलब नोट हो यानी कि गैर हो, तो इन अल्फाज में एन के स्ट्रोक को पूरा लिखें, ठीक है। वो किस तरह लफ्ज आ जाते हैं हमारे पास इनह्यूमन। इनह्यूमन क्या बता रहा है, यहाँ पर जो इन है वो बता रहा है इन यानी कि गैर, और ह्यूमन मतलब इंसानी। ये यहाँ पर लफ्ज गैर इंसानी यानी कि नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर इन जो है वो नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन नेगेटिव अल्फाज में हम क्या करेंगे कि एन को पूरा लिखेंगे, यानी कि ये आ जाएगा एन पूरा। इसके साथ हम इस तरह सर्कल बनाने के बाद ये सर्कल बना देगा और यहाँ से ही नीचे आ जाएगा यू, आगे एम एंड एन, ये हमारे पास बन जाएगा इन ह्यूमन। इसी तरह है इन हॉस्पिटेबल। ये लफ्ज हमारे पास इन हॉस्पिटेबल। अब इन हॉस्पिटेबल में क्या है कि यहाँ पर भी इन हॉस्पिटेबल यानी कि यहाँ पे इन नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इन एन को हम पूरा लिखेंगे, एन पूरा। यहाँ पर हम इसके लिए सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सर्कल इस तरह घुमाएंगे, होस पूरा लिखेंगे, आगे एस आ जाएगा, पी टी से हाफ हो जाएगा और आगे बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा इन हॉस्पिटेबल, ठीक है जी। ये नेगेटिव अल्फाज के लिए था, क्योंकि यहाँ पर भी हे से पहले ही एन आ रहा था, इन आ रहा था, मगर उसकी कुछ कंडीशन थी। जहाँ पर इन नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर आप एन पूरा लिखें, ठीक है। इस रूल के अलावा दूसरे नेगेटिव अल्फाज में पहले स्ट्रोक को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जो नेगेटिव अल्फाज हैं इनमें नोट के अलावा जो दूसरे इनके अलावा जो हमारे पास आएंगे अल्फाज, तो उनमें आप क्या करेंगे, जो पहला स्ट्रोक होगा उसको 2 मरतबा लिखेंगे। किस तरह, हमारे पास लफ्ज है लीगल, ये पॉजिटिव वर्ड है, एक ही वर्ड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है ली एंड यहाँ पर हम बनाते हैं कर। लेकिन जैसे ही ये लफ्ज बनेगा इलीगल,
अब ये नेगेटिव बन चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दूसरे नेगेटिव अल्फाज में, यानी कि इनके अलावा जिनमें इन नहीं आता, जिनके शुरू में इन नहीं होता, दूसरे नेगेटिव अल्फाज होते हैं दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, तो उनमें आप क्या करेंगे, जो पहला स्ट्रोक है यहाँ पर एल है पहला स्ट्रोक, तो इसको 2 मरतबा लिखेंगे, यानी कि इल, ली एंड गर। ये हमारे पास बनेगा इल, ली, गर। तो हमने एल को 2 मरतबा लिखा। इसी तरह लफ्ज आ जाएगा हमारे पास ये है नॉन। नॉन में क्या होगा, जिसे हमारी जान पहचान होती है, हम पहचानते हैं कि जी ये हमारा कोई रिलेटिव है या मैं ऐसे जानता हूँ, लेकिन जैसे ही आ जाएगा अननोन, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैन को 2 मरतबा जाएगा अन, ये है नो, ठीक है, हमारा बन जाएगा अन नो। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई लफ्ज़ या कोई पुराना रूल आपको समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हमारी इसके साथ आप ये जो नीचे शॉर्ट फॉर्म्स दी गई है प्रिपेयर करेंगे, जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो करनी है। एक्सरसाइज नंबर 129।